हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सीता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मैं सबसे पहले आज अपना रूटीन लाई हूँ झाड़ू से, क्योंकि मैं सो के उठ गई फ्रेश वगैरह होके सबसे पहले मैं झाड़ू पकड़ी, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी सबसे पहले रूम में। और सुबह उठते ही सबसे पहले काम रहता है झाड़ू लगाना, निकालना घर से, क्योंकि मैं सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम रहता है झाड़ू लगाना। और अभी सब कुछ सोए हुए हैं, हस्बैंड भी और बेटी भी। तब तक मैं शांति से अपना घर का काम निपटा लूँगी, क्योंकि पीहू उठ जाती है तो फिर मम्मा मम्मा करने लगती है। तो मैं बेडशीट वगैरह अरेंज कर ली हूँ और रह गया है झाड़ू, तो मैं निकाल लूँगी। उसके बाद फिर पोछा रह जाएगा तो मैं झाड़ू निकाल के तुरंत पोछा भी लगा लूँगी। और देखिए, उतना गंदा नहीं है, क्योंकि शाम में ही मैं अच्छे से दे दी थी। अब पीहू भी उतना गंदा नहीं करती है, आगे वाला रूम में रहती है तो ये सब रूम उतना गंदा नहीं होता है। और देखिए, मैं बालकनी का गेट खोली तो एकदम धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, क्योंकि मतलब सुबह में ही इधर सूरज भगवान का धूप नज़र आ जाता है। और देखिए, धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। तो आज मैं ना बालकनी को क्या कर रही हूँ कि अच्छे से झाड़ू वगैरह दे के आज मैं इसको धोऊंगी नहीं, मैं सिर्फ झाड़ू लगा दूँगी। और देखिए, उधर जो अचार है उसको मैं पलट दी थी, और ये धूप में अपना पड़ा रहता है, क्योंकि धूप इधर 2-3 घंटा रहता है तो अच्छे से अचार भी मतलब तैयार हो जाता है। और देखिए, कपड़ा वगैरह मेरा रखा हुआ है वॉश करने के लिए, क्योंकि कंबल है और डेली यूज का कपड़ा है। तो मैं धूप काफ़ी तेज़ है तो सोच रहे कि कंबल वगैरह वॉश करके मैं रख देती हूँ, नहीं तो फिर बरसात का मौसम आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा सूखने में। और धूप में अगर कंबल वगैरह पसारिएगा तो उसका जो भी होता है सब अच्छा से मतलब सूख जाता है, नहीं तो फिर गंध देने लगता है। तो मैं कंबल वगैरह वॉश कर दूँ, मशीन भी आज मुझे लगाना है। और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं नीचे तक जाके झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अकेले पड़ता है मोबाइल मतलब वीडियो भी बनाना, ट्राइपॉड इधर उधर ले जाना है, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो झाड़ू निकाल के मैं पोछा चली आई रूम में देने के लिए, और पोछा लगा के उसके बाद फिर मैं इधर का काम से मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। तो फिर मैं खाना का अपना नाश्ता जो भी खाना चाहे नाश्ता देखते क्या बनाते हैं। तो सोच रहे भिंडी मैं वॉश करके रखी थी, क्योंकि सूख जाएगा ना तो अच्छे से कट होके और मैं उसको फ्राई कर दूंगी, इसलिए मैं धो के और टेबल पर मैं रख दी थी सूखने के लिए। और ये मॉप से बहुत अच्छी आसानी से पोछा हो जाता है, मेहनत भी नहीं लगता, घर भी क्लीन हो जाता है। क्योंकि पहले ना मैं बैठ के पोछा देती थी तो थोड़ा सा कमर में पेन हो जाता था, इसलिए मैं नहीं दे पाती हूँ अब बैठ के पोछा। तो मैं ये मॉप ली हूँ, बहुत अच्छा, मुझे कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा लगता है, आसानी से पोछा वगैरह भी हो जाता है, घर भी क्लीन लगता है देखने में। वाइट टाइल्स से तो अच्छा भी लगता है देखने में। और देखिए, मैं फटाफट पोछा लगा के उसके बाद फिर मैं सब्जी बैठ जाऊँगी कट करने के लिए। तो पोछा सारे घर में अच्छे से मैं दे दूँगी। और हस्बैंड नीचे गए हैं कुछ काम से, क्योंकि ऊपर वाला फ्लैट का एक गेट ना थोड़ा सा टूट गया है, तो वो मिस्त्री गए हैं बुलाने के लिए। क्योंकि ऊपर में बैचलर लगा हुआ है तो थोड़ा सा कब्जा जो होता है ना, किल्ली, वो निकल गया है गेट का। तो ही बड़ी जो मिस्त्री जो लकड़ी का काम करते हैं तो ही गए हैं मतलब मिस्त्री को बुलाने के लिए। तब तक मैं पोछा वगैरह लगा के फिर वो आएंगे तो कहेंगे चाय बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर अदरवाइज़ दूसरा काम में मैं लगूँगी। और देखिए, पोछा मेरा लग गया है। उसके बाद फिर ये तो नींबू का चाय पी रहे हैं, इधर दूध का चाय नहीं ले रहे हैं। और नींबू का चाय में शुगर ज़्यादा लगता है, मैं मना करती हूँ कि ज़्यादा मत पीजिए, फिर भी नहीं मानते हैं ये। और देखिए, मैं तो उतना नहीं लेती हूँ, मैं तो दूध का ही लेती हूँ सुबह शाम। तो मेरा पोछा लग गया तो फिर मैं चली आई किचन में। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं तो मैं रात का ये बर्तन था कुछ पड़ा हुआ था सिंक में, तो मैं उसको वॉश करके रख दूँगी। नहीं तो फिर जो नाश्ता का बर्तन होगा तो फिर ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैं किधर से स्टार्ट करूँ। और मेरा किचन भी क्लीन लग रहा है, क्योंकि मैं नाइट में ही अच्छे से मैं क्लीन करके सोती हूँ। और थोड़ा सा सूखा कपड़ा से सुबह में उठती हूँ ना तो गैस वगैरह और स्लैब अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि रात का जो भी कुछ कीटाणु हुआ चाहे चींटी वगैरह चलता है तो अच्छा नहीं लगता है रोटी, क्योंकि मैं स्लैब पे ही बेलती हूँ ना। और देखिए, मेरा बर्तन वगैरह वॉश मैं कर ली अच्छे से। उसके बाद फिर मैं भिंडी मेरा सूख गया है तो मैं इसको कट कर लूँगी और भिंडी की सब्ज़ी आज बनाऊँगी। और भिंडी का सब्ज़ी है कि राइस के साथ भी आप खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। तो हस्बैंड आ गए, मिस्त्री ऊपर में काम लग गया है, तो
तो ये बोले कि चाय बना दो, तो मैं चाय बना रही हूँ नींबू का। उसके बाद फिर देखेंगे 1 आध घंटा में तो दूध का मैं बना लूँगी, क्योंकि मुझे संतोष नहीं होता है नींबू का चाय पीने से। तो देखिए इनके लिए मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और ये तो पीते हैं नींबू का ही पसंद करते हैं, दूध का इधर पी नहीं रहे हैं, तो मैं इनको दे दूँगी, मैं पी लूँगी। और चाय पीने के बाद मूड फ्रेश भी लगता है। इससे तो मैं नींबू का चाय से तो नहीं लगता है, दूध का चाय से लगता है मूड फ्रेश। तो मैं पी ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी देखिए मेरी बन रही है, तो मैं भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें मसाला मैं डाल दूँगी। इसमें मैं सरसों का मसाला डालती हूँ। सरसों का मसाला वो धनिया पाउडर हुआ, जीरा गोलकी, लहसुन और हल्दी और मिर्ची, जो रेगुलर यूज का मसाला होता है वो मैं डाल दूँगी। और देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी सीधे बाथरूम में नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही है। और देखिए मेरा नहाना धोवाना हो गया है, मैं आ गई हूँ नहा के। और मैं ना ऑनलाइन से कुछ मैं मंगाई थी, मैं आपको बताना भूल गई। और मैं क्या करी कि वॉशरूम में थे तब तक पीहू इसका अनबॉक्सिंग कर दी। तो दो को मैं मैट मंगाई हूँ, क्योंकि पैर पोंछने के लिए था नहीं मेरे पास पौदान, सिर्फ एक ही था, तो मैं वो बेडरूम में लगा दी हूँ। और ये एक इधर मेन दरवाज़ा पे लगाई हूँ, और एक इस साइड मतलब बाथरूम के साइड में मैं लगाई हूँ, क्योंकि पैर पोंछने के लिए था नहीं कुछ। और देखिए मेरा किचन कितना क्लीन लग रहा है, क्योंकि मैं सब करके मैं गई थी नहाने के लिए। और किचन वगैरह साफ़ रहता है तो मन भी लगता है, कुछ बनाना हो तो फटाफट जल्दी बन जाता है, क्योंकि पीहू को कुछ नाश्ता चाहिए। और देखिए वहाँ पे मैं चना मतलब फुला के रखी हूँ, जो वाइट जो आ जाता है ना, झाड़ू उसको कहते हैं। अगर शाम को आप शायद भूख लगाओ, नाश्ता करने का मन हो, तो उसमें मैं टमाटर प्याज कट करके झालमुरी टाइप का बना लेती हूँ। और इधर पीहू टैप चला रही है। और मैं जो कपड़ा वॉश करी थी ना सुबह में, आप देखे थे चौकी पे रखा हुआ था बास्केट में, तो मेरे कपड़ा वॉश भी हो गया, सूख भी गया। तो मैं इसको ना फोल्ड करके रख दूँगी। अब कंबल वगैरह भी नहीं सूखा है, थोड़ा सा और इसमें धूप लगेगा तो मतलब उसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्मेल रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। कंबल वगैरह है कि धूप में सुखा दीजिए, उसके बाद आप गोली डाल के रख सकते हैं। लेकिन तो ये तो है ओढ़ने वाला, क्योंकि सोते हैं तो मुझे ठंडी लगती है, एसी ज़्यादा ही चला देते हैं, तो मैं मैं पीहू ओढ़ती हूँ। और ये कुछ कॉटन का जो बेडशीट वगैरह ओढ़ लेते हैं, चादर वगैरह। और देखिए मेरा नहाना धोवाना हो गया है, और बैठ के मैं ना पानी और पार्ले जी बिस्किट खा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पार्ले जी बिस्किट। ये पानी ले लेती हूँ, और खा लेती हूँ। अभी आपसे मिल रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ। और नाश्ता वगैरह करके फिर सारा काम करके कपड़ा सूख गया था, तो मैं इसको तह लगा दी, तह के अपने जगह पे जमा दी। और मैं बैठ गई, भूख लग गया तो सोची कि पार्ले जी बिस्किट और पानी साथ में खा लेते, क्योंकि हस्बैंड नहीं सोए हुए हैं, ये देखेंगे तो बोलेंगे क्या कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से ही खाते आ रही हूँ। और बिस्किट जो खाऊंगी चाय में डिप करके नहीं खाऊंगी, मैं पानी में ही खाऊंगी। ख़ास तौर से पार्ले जी बिस्किट मुझे बहुत बड़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और आप लोग को बताइए जैसे मेरा तरीका कौन कौन अपनाते हैं, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये तरीका। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पार्ले जी बिस्किट पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल एक अच्छे नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर।